घर पे पूजा वगैरह करता हूँ। तो अब पहले से पूजा करते थे, तो ऐसे एक आध गुरु मिले, दूसरे गुरु मिले, गुरु दीक्षा ली, मतलब सिर्फ गुरु मंत्र लिया, फिर वो गुरु मंत्र पठन करते थे रोज, और बाकी की भी जैसे मंत्र मिलते वैसे साधना करते थे, साधना करते। तो बाद में क्या हुआ कि एक 10-15 साल के बाद फिर जहाँ पे रहते थे वो बिल्डिंग टूट गई। उसके बाद दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए, कहाँ पर, मतलब रेंटल, रेंट पे रहने लगे हम लोग। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे मैं साधना करता था, तो थोड़ी सी कान में एक दो बार आवाज है मुझे। और फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने फिर वीडियो वगैरह यूट्यूब से काफी देखे, तो कैसे कैसे पूजा करने का पता नहीं था। तो इसमें कोई तीनों तीनों ने दिया था कि आसन लेके बैठो, ऐसा करो। तो मैंने फिर शाम को, सवेरे की पूजा होने के बाद शाम को भी आसन लेके ऐसा बैठना चालू किया। तो बैठने बैठने चालू करने करने में क्या हो गया कि फिर 40-45 दिन ऐसे किया, तो मूड हो गया मेरा। अभी उन्होंने सबने दिया है 41 दिन का साधना करने का, 41 दिन का मंत्र पठन करने का, 10-15 माल, 15-15 माल, 11 माल, कभी 21 माल, ऐसा करते करते मैं ये हो गया कि ऐसे एक दो बार ऐसी साधना किया 45 का। तो मेन मतलब कौन सा मंत्र का साधना किया, पहले तो गुरु मंत्र बोलता था, फिर गणेश मंत्र, फिर उसके बाद कुलदेवता का, तुळजापुर की माई है कुलदेवता, तो और फिर शंकर भगवान का, ऐसे में करते था। तो उसके बाद एक दिन सपने में क्या हो गया, मतलब सपना गिरा या एक्चुअली गिरा वो मुझे भी पता नहीं है, अभी मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन ऐसे कोई दरवाजे के पास, मैं जहाँ पे बेडरूम में सोता हूँ वहाँ पे किसी ने मुझे पूरा ऐसी माँ की पूरी ये दिखी छवि। और उन्होंने, हालांकि मुझे उठाने को मतलब मुझे उठाया उन्होंने, और उठा के मैंने तुरंत आँख खोला, मैंने ये कोई किसने उठाया। तो मैंने देखा कि दरवाजे में किसी ने मुझे ऐसा जैसे टाटा करते या आशीर्वाद देते, माँ ने हंस के ऐसा टाटा किया, आशीर्वाद दिया। और लेकिन इसके बाद मेरे मुझे मतलब मैंने नहीं, ये क्या था, ये सपना था या एक्चुअल में दिखी, मुझे मालूम नहीं। उसके बाद से मेरा जीवन में मतलब बहुत सा चीज ये हो गया, अलग ही हो गया। उसके बाद मेरा किसी से झगड़ा होता था तो उनको तकलीफ आती थी, तो मैं बोला ये ऐसा क्या चालू हो गया, मैं किसी भी गुस्से में बात करता हूँ उनको तकलीफ आ रहा है। तो ऐसे ऐसे मैं फिर फाइनेंशियली भी स्टेटस अच्छा होने लगा, चला। फिर उसके बाद नया खुद का घर लिया। तो ये अनुभव मुझे रेंटल घर में था, जहाँ पे रेंट में रहते थे। तो उसके बाद ये अभी खुद का घर हो गया, 2 साल हो गया हम लोग रहने को आए, 2 साल 2.5 साल। तो खुद का घर में रहने को आए, तो रहने को आए, तो यहाँ पे अनुभव कुछ नहीं, लेकिन फाइनेंशियली एकदम साउंड है, सब कुछ अच्छा। लेकिन एक प्यास बोलते हैं ना, कि आपका भी वीडियो देख के, काफी जन का मैं वीडियो देखता हूँ, तो एक बोलते हैं ना अंदर की प्यास है कि नहीं, शक्तियों को दर्शन करना है, शक्ति देखना है, क्या शक्ति रहती क्या नहीं, मतलब एक अंदर से पहले से प्यास थी, लेकिन ये अभी ज्यादा बढ़ गई। तो ये अनुभव मुझे आपसे शेयर करना था। ये एग्जैक्टली क्या था, क्या हुआ ये मेरे जीवन में, क्या अच्छा, था आप मुझे बताइए कि आपको कभी कंधे में जकड़न, थोड़ा सा दर्द वगैरह होता है किसमें किसमें आपके कंधे में? कंधे में? भारीपन सा? नहीं, ऐसा कभी, वो कभी कभी होता है। हाँ, कभी कभी होता है ना। ठीक। हाँ, कभी कभी रहता है कंधा, ये रहता है मेरा, हाँ, तो कभी कभी। ये है कि वहाँ जो रेंट में रहते थे वह एक शक्ति थी, प्रेतनी। ठीक है, अच्छा, तो वो उसने जो आप मंत्र जप करते थे उसको वो ग्रहण कर लिया, और उसके बाद उस शक्ति ने आपको मदद कर रही है, और मदद कर रही है, अभी भी कर रही है। लेकिन अभी गुरु जी उसके ने, अभी कारण आपने क्या ये, हुआ है कि उसके जो आपके ग्रह दोष थे, जो आपको दुख मिलना था, हाँ, वो उस शक्ति ने ले लिया। वह प्रेतनी है, तो आपके लिए तो वो देवता है, दूसरों के लिए तो प्रेतनी है, पर आपके लिए तो वो देवी बन गई ना। तो उसने वो वहां रहती थी, तो उसने आपकी ऊर्जा ले ली, और उसके बदले में आपको जो जो चाहिए था, आप जो सोचते थे, उसका आपको रक्षा भी दी, परिवार को, और आपकी मदद कर रही है। अभी अभी मैं बोलूँ जरा थोड़ा कुछ, हाँ, बोल। मतलब आपको बीच में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, गुरु जी है तो मुझे ये बोलना है। अभी ये आपने मुझे पहली बार ये चीज बताई, लेकिन बीच में जिनको जिनको मैंने पूछा, 2 जन को पूछा, तो एक जन तो हालांकि मेरे मतलब अच्छे, मतलब आप बात करने करने में अच्छे पहचान के हो गए, वो राजस्थान के थे।
तो वो भी ऐसे देख के बताते थे। तो उन्होंने देख के बोला कि ये यक्षिणी है और ये तुम्हारे घर में अभी भी है और वो तुम्हारे मंदिर में अभी भी रहती है और तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। और मैंने बीच में सप्तशती का भी पाठ किया था। तो उस समय से ये घड़ी बदलने लगी। फिर बाद में मंत्र जाप किया, फिर काफी कुछ की। तो और शंकर भगवान का भी मैं पहले से करता हूँ, मतलब जाप रोज तो मेरा कम से कम एक माला रहता है। और बीच में साधना को बैठा था तभी कम से कम मैंने काफी मालाएं कर दी। तो मतलब ऐसे अभी आज ये 30-40 साल से हो गया। तो ये और एक जन ने अभी अभी मैंने मतलब 4-5-6 महीने पहले एक जन को पूछा था। तो उन्होंने बताया था ये आपका देवी स्वरूप है और देवी है। तो मैंने पूछा कौन सा देवी है, तो उन्होंने नाम भी बोला, मतलब देवी का। तो वो योगेश्वरी माता है और उनको आप ऐसा ऐसा मंगलवार को और शुक्रवार को भोग दिया। तो ये मुझे अभी आपने ये चीज अलग बताई, तो ये यही मालूम नहीं पड़ा कि एग्जैक्टली क्या है एग्जैक्टली। ये इसका पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, वो हेलो। प्रेतनी है। अच्छा, ठीक है, एक मुझे सेकंड बताएं मुझे आपके जो आपके पैर का अंगूठा है उसमें आपको झंझनेट होती है कभी कभी, चुभना जैसा महसूस होता नहीं नहीं, लेकिन पैर का जो ऊपरी भाग है ना, है? वहां से गर्म हवा निकलती है। हाँ, तो मैं गर्म वही गर्म बोल रहा कभी हूँ बस, कभी, ठीक है। कभी तो कभी हाँ, तो गर्म ये पैर के ऊपर से गरम गरम। तो हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये बात आपको मैं कंधे में क्यों पूछा, ये पैर में क्यों पूछा, वो वहां से प्रवेश लेकिन करती है। हाँ लेकिन कंधे में जो आप बोलते हैं ना, ऐसा मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कुछ भारी वो तो नहीं नहीं होता। होती ना, थोड़ा क्यों ऐसा नहीं कंधा होता मैं ऐसा। बताता हूँ, हाँ क्योंकि वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहती है। नहीं, सुनो ना, ऐसा कंधा ऐसा ठीक है, ऐसा अभी मैंने मुझे नहीं ध्यान पता, करती तो। ठीक है, आपको क्या साबित करना है, आपको क्या जानना है कि आपको ये है कि प्रेतनी बोलूंगा तो आपको निश्चित ही आपको अलग लगेगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ अलग पर लगता है, तो हाँ, बराबर तो एक्सेप्ट बराबर। हाँ नहीं करना चाहेगा आपकी हाँ बुद्धि, ठीक है। तो बस ये हाँ, है क्यों कि नहीं अभी करना दो चाहेंगे बोलो चीज भाई। है, एक शांति से सुनो। हाँ आप जैसे चलना चाहते हाँ हो वैसे चलो ना, दूसरों को जानने की कोशिश मत करो। अभी सत्य नहीं नहीं। आपको झूठ अच्छा लग रहा है तो उसको साथ चलो, और सत्य जानने की कोशिश ना करो। जो शक्ति मदद कर रही है नहीं उसकी ऋणी महसूस करो, उनको धन्यवाद प्रदान करो, जैसे मदद कर रही हो और मदद करते रहो, बोलो और क्या चाहिए। नहीं नहीं गुरु जी, मतलब मुझे, मैं आपको क्यों मतलब तकलीफ क्या आपसे है? जुड़ना। तकलीफ, हाँ तकलीफ क्या अभी तकलीफ क्या बराबर। है बताओ। हाँ बराबर बराबर, ये अभी बराबर पॉइंट पे हम लोग आगे बराबर। आपने अभी क्या हो गया, दो तीन जन ने ऐसा बोला ना, ये देवी है, किसी ने बोला ये सुनिए है, ठीक है ये हो गया। और मुझे तो बोला ही, मेरे मिसेस को भी बोला कि आपकी भी साथ है, क्योंकि मिसेस सप्तशती का पाठ बहुत सालों से करती है, समझो लड़की भी करती है। तो मिसेस के साथ बोला कि आपके साथ साथ भी है। और ये एक्चुअली वगैरह। तो मुझे तो बोला एक बार एक्चुअली किसी ने दूसरे ने बोला कि नहीं देवी है, ठीक है। आपने अभी ये चीज बोला, लेकिन तकलीफ ये है कि ठीक है उससे फायदा है, सब कुछ है सब कुछ है, लेकिन कुछ भी आप जैसे बोलते हैं कि ये प्रेत है, मुझे प्रेत नहीं है वगैरह जो भी कुछ है XYZ। लेकिन तकलीफ ये बात है कि मेरा आज्ञा चक्र खोलने में मतलब आज्ञा चक्र पे जो झंझनाहट होती है, आज्ञा चक्र पे जड़नेस आता है। लेकिन आज इतना साल से मैं साधना करता हूँ, लेकिन मुझे दृष्टि प्रदान नहीं हो रही। ये तकलीफ है, मतलब साधना क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, बढ़ पा रहा। तकलीफ ये है। हेलो। तो आपको इस शक्ति जो भी आपको मदद कर रही है उससे दृष्टि चाहिए ना। हाँ ठीक है, तो हाँ, मतलब उससे उसका यूज करना है, दृष्टि करना है, तो आपको दिखने लगेगा, आपके सुनो ना। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सवाल हाँ देंगे जवाब। हाँ गुरु जी, और एक बात मतलब मैं एक बोलना चाहता हूँ। ये मतलब अभी ये आपसे एक बार पैसा दे के मुझे जोड़ना है, एक बार इसी कुछ ऐसा नहीं है। मुझे आपसे जुड़ना है, जुड़ना बोले तो अभी आपका इतना वीडियो देखा ना, मुझे काफी अच्छा लगा कि मतलब मैं मतलब अभी इतना साल से मैंने बहुत जन को भी देखा है, बहुत जन से भी। लेकिन आपका जो तरीका है, आपका जो ये है, वो थोड़ा अलग है। मुझे वीडियो से आपसे मतलब लगा कि नहीं, यही यहीं पर मुझे अच्छी तरह से ये मिल सकता है मुझे, बैकग्राउंड आगे मैं बढ़ सकता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, ताकि इससे क्या होगा कि मुझे भी तरक्की आगे मिलती जाएगी। मैं फाइनेंशियल तरक्की का बात नहीं करता हूँ, मैं ये साधना क्षेत्र का में तरक्की चाहता हूँ। फाइनेंशियली अभी भगवान की शुक्र से सब कुछ ठीक है, सब कुछ है। लेकिन अगर मुझे ये बोलते हैं ना कि अभी अगर ये निचली शक्ति रहेगी कोई भी अपने साथ, तो एंड अच्छा नहीं होता है, कि एंड में वो तकलीफ ऐसा कुछ देती ही नहीं है। है, वो आपने वो देवी की हाँ ऊर्जा दी है उसको, उसके बदले में वो आपको मदद कर रही है। ऐसा गलत फहमी नहीं अच्छा। रखना आप, ऐसा नहीं होता। ठीक है।
लेकिन आगे बढ़ के आगे देखो बढ़ दो के आगे चीज है अगर वो, बढ़े। हाँ, उसके लिए भी बहुत सारे उपाय होते हैं। ठीक है, तो उसने हाँ, मदद की क्या है क्या। तो उसका ऋणी भाव रखो। ठीक है, उसको हाँ, कभी उसने गलत तो बोलना मदद की है। नहीं, गलत सोचना भी नहीं। नहीं नहीं। ठीक, वो आपको हाँ, मदद नहीं की नहीं, है, नहीं जरूर। तो आप दिक्कत हो जाती है आपको, बच्चों की शादी वगैरह करने के लिए भी बहुत कर्जा लेना पड़ता है आगे जाके। ठीक है, नहीं, कर्जा तो अभी भी है, लेकिन कर्जा है ऐसा लगता नहीं है, अपने आप हाँ महीने तो के वो महीने उस वजह सब से बोल सारा रहा हूँ कि चल रहा अभी तो वही बोल रहा हूँ ना, जो है। हाँ, जो जीवन में दुख थे वो आपको वो महसूस नहीं हो रहे हैं ना, आपको नहीं नहीं लेवल कर रही है वो नहीं नहीं शक्ति। ठीक है, नहीं। और नहीं तो दूसरी मैं बात, कर्जा मैंने क्यों किसके बोलता। साथ अगर, नहीं नहीं, किसके साथ मेरा तू में हो गया तो सामने वालों को तकलीफ भी हो जाता है मेरी वजह से, हाँ तो ठीक है, तो मुझे वो मदद अचानक कर ये रही है तो डायरेक्ट। आपको ये कर रही है। तो अभी आप चाहते क्या, क्लियर बोल दो डायरेक्ट। ठीक है, मैं बताऊंगा हाँ तो, नहीं तो ना बोल दूंगा, बोलो। क्या 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 आप गुरु जी, चाहते समझे नहीं क्या हो, क्या बोले क्लियर आप। ये बोलो अभी शक्ति से। नहीं, छत्तीस से चाहते नहीं, मैंने बोल दिया मुझे दृष्टि पहला को, लगा बोल था दिया कि दृष्टि, बाकी हाँ, आप चाहते वो क्या हो पता पूरा ये है। बता दो। हाँ, वही बता, पहले तो मुझे लगा था कि मतलब ये तो पहला मुझे ये लगा था कि ये देवी है ना, तो आपके जो वीडियो देखे उसमें पता चला कि उनका दर्शन भी होता है, तो अभी ये पूछते हैं तो दर्शन लेके क्या करूँ ना, दर्शन में सामने आते हुए जैसे ही अभी चल रहा है वो ठीक है, तो अगर दृष्टि अगर मिले आगे, और साधना क्षेत्र में भी अगर आगे मतलब अलग अलग सिद्धियां भी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपने दिया है, यक्षिणी है क्या, ये बाकी बाकी मतलब शक्तियों के साथ एक एक शक्ति का दर्शन भी लेना चाहता हूँ कि कैसे रहती है, क्या होता है क्या नहीं है, इसके बारे में, इसके लिए मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तो हेलो। आप दूसरे 10वां विधियों की साधना कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा अच्छा। इसके साथ इसको मतलब आप, आपको क्या दिख रहा है मेरे इसमें ऐसा दिख रहा है, कुछ तरक्की हो सकती है कि साधना क्षेत्र में, ऐसा आपको आपको क्या तो हो रहा अभी मुझे दो लगा। चीजें आपके पास वो शक्ति जुड़ी है, तो उसका आपको हम्म, उद्धार करना होगा मरने से पहले आपको। ठीक है, उसको शांति और क्या मोक्ष करना होगा। प्रदान को, उसको मोक्ष प्रदान करना हाँ, पड़ेगा। उसको किसी बराबर है देवी वो देवता मतलब। के चरणों में डाल दो, और या कि अच्छे हाँ। गुरु हो वही मोक्ष प्रदान कर हम्म, सकते हैं, छोटा मोटा तो उसको दे नहीं पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ताकत है। तो उसको मोक्ष प्रदान करे तो उसको शांति मिलेगी, उनको मुक्ति मिलेगी, और उसके बाद आपकी आत्मा को भी शांति मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो सही जो बात है, आपने जप बराबर किया और। है तो उसका फल भी आपको पूरा हाँ, मिल जाएगा, और उसको ऊर्जा, देवी रूप में ऊर्जा हाँ, आपके मरने के बाद रहेगा, जो आपके परलोक गति सुधार हाँ, देगा, और दूसरी जो प्रेतनी है उसको मोक्ष मिलेगा, वो अगले जन्म की ओर आगे चली जाएगी। ठीक, बराबर है, सही बात है, ये आपने बहुत बढ़िया बताया। लेकिन अभी ये प्रोसेस कैसा करने का, क्या करने का, कैसे, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, तो आप या जो भी कुछ आप मुझे जैसे बताएंगे, जो भी ये करेंगे, भले आपका जो भी कुछ ठीक है, तो ये मैं बोल रहा रहेगा हूँ कि उसका ये आपको क्या, आपको आजीवन जुड़ना है आश्रम से, आजीवन जुड़ जाते हो तो मैं आपको ये जो शक्ति है आपके पास, उससे बात करने का, हम्म, दृष्टि खोलने का बता दूंगा, जिससे कि आपको आध्यात्मिक परलोक, स्वर्ग, नर्क, और बाहर के लोक है, दिव्य सही, लोक है, स्वर्ग लोक है, वो जो बराबर। मैंने वीडियो डालता हूँ वो आपको दिखने लगेगा, हाँ, उसका आनंद ले लो, और जो मैं मंत्र दे रहा हाँ। हूँ उसका जप करते रहो। ठीक है, और जब अंतिमता तो आपको वो, जो भी और 10वां विद्या की साधना चाहिए, शिव जी की चाहिए, गणेश जी की चाहिए, या और शक्तियों की चाहिए, तो हाँ, वो आप साधना करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इस शक्ति से जैसे काम लेना है अपने परिवार की रक्षा के लिए, धन के लिए, वो अपनी मनोकामना के लिए, समस्याओं के लिए, वो करते रहना। और जब आपको कुछ साल हम्म, बाद लगे कि जब इसको मोक्ष कराना है, तो जो आपने जब किया है मैं उसी मंत्र के हम्म, द्वारा इसको एक ही दिन में मोक्ष करा दूंगा। ठीक है, जिस दिन से आप इस अच्छी शक्ति से बात। मुक्त हो जाएंगे, और आगे जो आपको जो दूसरी शक्तियाँ यूज की है, सिद्ध की है, उसी का यूज हाँ, करते रहो। ठीक है, बराबर, सही बात है, बराबर बोला, आज आपने बहुत अच्छा बताया। अभी देखो, भगवान की शुक्र से, हालांकि पहले मुझे बहुत काम धंधा करता था, हम्म, काम धंधा करके पहले करता था, तो लेकिन काम धंधे में तरक्की नहीं मिली, लेकिन रोजी रोटी चलती थी। हम्म, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं घर पे ही बैठा, हम्म, मतलब काम धंधा मिलता है, और मेरा हमेशा ऐसा चलता था, 5 साल काम चला के 2 साल घर पे, 4 साल काम चला के 1 साल घर पे, मतलब भगवान जाने क्या था मेरे जीवन में। तो ऐसा करते करते फिर एक बार ऐसा हो गया कि मैं घर पे ही बैठ गया, तो घर पे बैठा, बोला क्या करने का, घर पे बैठ के क्या करने का, साधना करेंगे चलो, तो साधना ही चालू किया, साधना चालू किया, तो ये मेरे साथ ये घटा, और जीवन में पैसे अपने आप आने लगे, कहाँ से पैसे आने लगे, सब कुछ बराबर एकदम ठीक ठाक। जब मैं भी आश्रम में बोला, जब भी मैं मेहनत करता था बाहर काम करने के लिए, तभी मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते थे, और अभी इतना बहुत भगवान की शुक्र से बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये कौन कर रहा है, कौन पीछे से, कौन मुझे ताकत दे रहा है, तो ये अभी आपने खुलासा किया, ठीक है। हम्म। तो इसीलिए मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ कि ताकि
ये सारी जो बोलते हैं ना सूक्ष्म जगत की बातें हैं, समझो कि हाँ जो भी कुछ बिल्कुल। शक्ति और है थोड़ा आपको सा। तो सौभाग्य है कि हम्म, ये जो शक्ति है वो हाँ बहुत और ज्यादा मदद कर सकती है। जैसे देवी देवता होते हैं वो जल्दी हाँ बताते नहीं, पर हाँ प्रेतनी होते हैं वो हाँ। तुरंत सारे रिजल्ट देती है, बहुत जल्दी जल्दी आपके काम भी बनाती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत गुप्त रहस्य वगैरह आपको दिखा सकती है। अच्छा। हम्म। और देखिए मतलब मुझसे बात भी होगी उससे, मतलब बात भी कर सकती है मेरे से वो, हाँ ऐसा हो बिल्कुल सकता है होगा। बात? हम्म। अच्छा अच्छा, मतलब मुझे गाइडलाइंस कर सकती है बात करके, ऐसा कि आज हम्म। ऐसा है वैसा है, वो सब कुछ कर दे। अच्छा ये बात हो गया। और ना एक प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि कैसे एक शक्ति जो नकारात्मक ऊर्जा है और उसके माध्यम से उनको बहुत सारा धन और सुरक्षा प्राप्त हुई, साथ ही उनके बच्चों का भी उन्नति के लिए उस शक्ति ने सहयोग किया है और बहुत सारी तकलीफों से जो जीवन में भाग्य में उनके प्रारब्धवश जीवन में भोगने थे उससे उसने बचाया है और जो भाग्य में भी नहीं था वो देने की कोशिश की है। तो एक शक्ति होती है जो प्रेतनी नाम की शक्ति, वो बहुत कुछ दे सकती है। मैंने पिछले महीने एक प्रेतनी का वीडियो डाला था। मैंने बताया था कि प्रेतनी शक्ति कितना ताकतवर होती है। जो उनके लिए तो समाज की दृष्टि से या बाकी दृष्टि से वो तो प्रेतनी ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर उनके लिए वो देवी है और उस देवी का उन्होंने हमेशा ऋणी भाव प्रकट करना है, उनका दाने हमेशा धन्यवाद ही करना है, भले ही प्रेतनी हो, क्योंकि हर प्रेतनी एक देवी का ही अंश होती है, जो माँ जगदम्बा का ही अंश है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे स्त्री हो या कोई भी महिला हो तो भी वो एक माँ जगदम्बा की एक अंश की स्वरूप की शक्ति मानना चाहिए, उनका हमेशा सेवा और उनका आदर सम्मान ही करना चाहिए, प्रेतनी हो या जीवित अवस्था हो या मृत्यावस्था में हो, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि भगवान शिव भी माँ के चरणों में पड़े रहते, इसमें कोई संशय नहीं है। उनके माँ के चरणों के नीचे होते हैं, आपको तो कई फोटो में आपने देखा होगा, क्योंकि वो अपार शक्ति है, उनको पता नहीं होता और इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस जो प्रेतनी है वो जो इनको मदद कर रही है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपने देखा हो कि बागेश्वर धाम है उतना फेमस क्यों है, क्योंकि उनके पास जो गुरु है वो प्रेत अवस्था में है। हाँ भले आप वो गुरु बोलते हैं, आप उनको प्रेत नहीं बोलते, पर वास्तव में वो प्रेत ही है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के पश्चात मोक्ष नहीं हुआ, परलोक गति नहीं हुई, ना पूर्व अगले जन्म के लिए उन्होंने प्रस्थान किया है। तो वो एक दृष्टि से प्रेत है, पर वो सिद्ध संत हैं। एक करोली धाम नाम का है, उनके भी एक गुरु है, वो भी ज़्यादा फेमस है, यूट्यूब में आपने देखा होगा, उनका भी बहुत बड़े चलते, बहुत ज़्यादा पैसा भी लेते शायद, ऐसा कुछ है। पर उनके पास भी प्रेत है तो वो बहुत फेमस है, क्योंकि वो बहुत बारीक सी चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो प्रेतनी वर्तमान की चीज़ें बहुत तरीके और सटीक रूप से बता सकती है। जैसे शेयर मार्केट हो, सट्टा हो या लॉटरी हो, तो उसको पता होता है, वो देख पता लगाने में आसानी काम करते हो। जिनको वो पूर्ण प्रत्यक्ष है या आज्ञा चक्र पे है या कान में स्थापित है, तो वो निश्चित ही वो बता देती है। जैसे करौली वाले धाम के वो जो गुरु है, उनके शिष्य को वो कान में बताते हैं, और वो करौली जो पहले जो गुरु थे उनका देहांत होने के बाद वो अपना सूक्ष्म शरीर से वो अपने शिष्य की मदद कर रहे हैं। वैसे वो बागेश्वर धाम में उनके जो दादा थे वो मदद कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो भूत प्रेत भी निकाल रहे हैं अपनी क्षमता अनुसार, बातें भी बता रही है जो सटीक निकलती है। तो कहने का तात्पर्य जो प्रेतनी की शक्ति वो बहुत अपार ऊर्जा है, और जो भाग्य में भी नहीं होता वो दे सकते हैं, क्योंकि देव होते हैं वो अपनी नियमित रूप से आपने जितनी तपस्या की, आपने कितना मंत्र जप, कितना कितना अनुष्ठान किया, उसके अनुसार वही वो प्रकृति के नियमानुसार ही फल देती है। पर प्रेतनी और भूत प्रेत होते हैं वो आपको भाग्य में नहीं है, वो सब कुछ देने की कोशिश करते हैं जब जो आपसे वो प्रसन्न हो जाए। तो वो जो शक्ति थी वो प्रसन्न हो गई इन पर, इस वजह से उनको बहुत कुछ जीवन में लाभ हुआ है और लाभ आगे भी होता रहता है। पर अंतिमतः उनको कभी, क्योंकि हर चीज़ आज आपके लिए सही है तो वो अगले समय के लिए सही होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मन बुद्धि हर व्यक्ति का कब बदल जाए इसमें कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो वैसे ही भूत प्रेतों को भी मन बुद्धि होती है, तो आज आपके लिए मदद कर रही है तो वो दुष्ट रुष्ट भी हो सकती है। समझिए उन्होंने कुछ गलती किया है, उस शक्ति का अपमान किया, किसी गलत साधक ने बोल दिया हाँ अच्छा ये है वो है, तुम इसे ये कर दो वो कर दो, और उसको तकलीफ होने लगी और वो दुष्ट होगी, मैंने इतना मदद किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया, अभी ऐसा तकलीफ दे रहा है देवी शक्तियों के माध्यम से, ऐसा
हो गया समझो, नाराज़ हो गई तो निश्चित ही उसको बर्बाद कर देगी, जितना दिया है वो सब वो छीन भी सकती है। तो ऐसी शक्तियाँ जब मिल जाती है बिना सिद्धि के, तो बहुत कुछ सावधानी रखना ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के फल जो मिला है वो निश्चित ही आपको हानिकारक दे सकता है। क्योंकि आपका भाग्य होता है वो दुर्भाग्य है, वो कभी भी वो ऊपर आ सकता है, क्योंकि वो शक्ति ने दबा रखा है, इसलिए उनका दुर्भाग्य अभी मिट गया है, पर वो तो दबा ही हुआ है ना, उन्होंने तो भोगा नहीं है जो दुःख भोगना था, उस प्रेतनी ने सुरक्षा प्रदान की है। तो जैसे मैंने उनको बोला था, आपको कर्जे में हो पर कर्जा आपको महसूस नहीं होता, उसकी तकलीफ़ें नहीं होती। तो वैसे ही इस चीज़ है, फिर इतनी होती है वो बीमारियाँ भी दूर कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। जो जैसे अब मालामाल हुए, जैसे करौली सरकार हो या बागेश्वर धाम हो, वो मूलतः वो प्रेती ऊर्जा यूज़ करके अपने आप को प्रसिद्ध बना रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बीमारियाँ दूर करनी हो या भूत प्रेत निकालना हो या किसी के बारे में वर्तमान चीज़ें बतानी हो, तो या भविष्य का अंदाज़ा लगाना, वो सटीक लगा सकते हैं। पर दैवी शक्तियाँ होती है वो लिमिट में देती है। तो किसी की, जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो एक व्यक्ति के जो कॉल करते हैं मुझे, उसका पूर्व जन्म से अब तक सब कुछ दिख जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूरत होते हैं, उनके बारे में बताने का देवी शक्ति भी मन नहीं करती, तो उनको मैं कुछ नहीं बताता उनको। तो वो बोलते हैं कि आपने वीडियो में इतना ज़्यादा मेरे बारे में कुछ नहीं बता रहे हो, आप, मेरा मूड नहीं है आपका, आप पैसे के लिए करते हो वैसा। मैंने पैसे नहीं, तो वैसे तो पैसा मैं किसी को लेता ही नहीं हूँ, जो कॉल करता है डायरेक्ट कॉल करता है, तो उसमें मैं पैसे लेने या पहले शुल्क जमा करो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट कोई कॉल करता है 12 से 3 बजे, मैं उठाता हूँ और उसको मार्गदर्शन करता हूँ, और वो जोड़ता है तो आगे उसको ज्ञान देता हूँ, और नहीं जोड़ता तो कोई बात नहीं, बस वो फ्री में ही तो सर्विस है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी शक्तियों से आपको गुरु के सानिध्य ग्रहण करना चाहिए, जो मोक्ष को ज्ञान रखता हूँ या अनित्य नित्य वस्तु को समझता हूँ, ध्रुव त्रिकालदर्शी हूँ, नहीं तो वो शक्ति कभी भी हानि दे सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमें सावधानी रखनी जरूर, हाँ भले उसने मालामाल कर दिया, इसमें कोई संशय नहीं, और उनका सौभाग्य है कि ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। और विरला ही एक व्यक्ति होता है जिसको एक अच्छी भूत, क्योंकि भूत प्रेत भी अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, उनका भी स्वभाव होता है, उनका भी मूड होता है, आज अच्छे हैं आपके लिए तो कल बुरे भी हो सकते हैं, किसी के लिए बुरे हैं तो किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं। उनकी भी एक कहानी होती है, कभी-कभी वो भी मजबूर हो जाते हैं बुरा करने में। ऐसा नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति अच्छा करके ना एक दिन बुरा बन जाता है। आपने वो कहानी सुनी होगी बहुत सारे लोग, क्योंकि बाद में उसकी सारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। जो अच्छा व्यक्ति होता है एक दिन दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है, पर जब वो मुसीबत आती है तब आपको वही उसको मदद नहीं करता, तो वो तब वो बहुत बुरा आदमी बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि तमोगुण की जो शक्ति होती है, ये गुण होते हैं, वो रजोगुण की होती है या सतोगुण, वो सभी में विद्यमान होती है। वो एक बार सतोगुण में है तो और रजोगुण भी बन सकता है, रजोगुण में है तो वो तमोगुण भी बन सकता है, तमोगुण ही सतोगुणी भी बन सकता है। क्योंकि ये इतना एक दूसरे से जुड़े हैं, यानी सतोगुण ऊपर है, जैसे अभी वो प्रेतनी सतोगुण में है तो वो तमोगुण और रजोगुण नीचे दबे हैं। जैसे साधक से रुष्ट हो जाएगा तो तमोगुण और रजोगुण ऊपर आ जाएगा तो उसको हानि भी पहुंचा सकती है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जिससे कि वो नियंत्रित करना ज़रूरी है। समझो अभी लाभ हुआ है तो उसको उधार कर देना चाहिए और अपनी देवी ऊर्जा बढ़ानी चाहिए, देवी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए। 10 महाविद्याएँ भले दूसरी यक्षिणी वगैरह सिद्धि कर लेनी चाहिए, जिससे कि उनको धन का भी लाभ हो सके और बाकी उस शक्ति के माध्यम से और परम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वो अनगिनत रहस्यों को ज्ञान दे सकती है, जो अनेकों 10 बार संन्यास लेने के बाद भी जो ज्ञान ना प्राप्त हो सके वो घर बैठे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उस प्रेतनी के माध्यम से। उस प्रेतनी के माध्यम से जो सूक्ष्म लोक के अनेकों रहस्य हैं वो स्वतः ही उनको पता चल जाए तो वो आनंद अनुभूति समाधि तक भी निश्चित ही आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने आनंद अनुभूति समाधि के बारे में जितना कुछ बताया है, पर वो प्राप्त करना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है, पर बहुत सारे ऐसी इतर योनि की सिद्धियों के माध्यम से उस आनंद अनुभूति समाधि भी निश्चित ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ होता है। क्योंकि उस कुछ भी चीज़ प्राप्त करते हैं तो उसके पीछे एक विज्ञान होता है, उस विज्ञान को हम समझ लेते हो तभी आसान हो जाता है। जैसे में आनंदानुभूति समाधि हो या पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की सिद्धि हो या थर्ड आई की त्रिकालदर्शी की सिद्धि हो, इसको मैं समझ चुका हूँ, इसका विज्ञान को मैं पता है, तो मुझे कैसा भी कोई भी व्यक्ति आए कोई भी मंत्र दे तो मैं हर मंत्र से हर शक्ति से त्रिकालदर्शी बना सकता हूँ। गायत्री देवी हो या 10 महाविद्या की देवी हो या यक्षिणी हो या पिशाचिनी हो,
या कोई भी शक्ति हो, समझो कि वो मुसलमान की शक्ति हो या ईसाई की शक्ति हो या जैन की शक्ति हो या वो बुद्ध की शक्ति हो कोई, जैसे बुद्ध लोग डाकिनी वगैरह पूजा करते हैं, तो वो भी शक्ति हो, उसी से मैं त्रिकालदर्शी बना सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि मैं उस विज्ञान को जानता हूँ। तो जो जानते हैं तो वो सीमित होते हैं, और हमें ज्ञान के साथ विज्ञान के साथ ही रहना चाहिए निरंतर, जिससे कि हमें हर चीज़ का सही से उपयोग कर सके, अपने अनुकूल उपयोग कर सके। समझो कि बिजली को जानना और बिजली का उपयोग करने को जानना ये अलग बात है। बिजली को जानना यानी ज्ञान है, और बिजली का उपयोग करना अपने जीवन में उतारना विज्ञान होता है। तो हर व्यक्ति संसार के जो भी ज्ञान है वो परमेश्वर से भिन्न नहीं है, और उसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लेते हो। तो इसलिए आनंदानुभूति समाधि से आप परमात्मा को जान पाते हो और खुद को जान पाते हो, और उसके बाद आप हर शक्ति को जान पाते हो और उसे संपर्क करने की क्षमता स्वतः ही आ जाती है। यानी आनंदानुभूति साधना कोई करता है तो वो त्रिकालदर्शी स्वतः ही हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, और उसकी जो कल मनोकामनाएं वो स्वतः पूर्ण होने लगती है। क्योंकि जैसे इनकी मनोकामनाएं प्रयत्न से इस माध्यम से हो जाती है, वैसे वो उस कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तो उसकी कल्पनाएं, ऊर्जाएं ब्रह्मांड में फैल जाती है, और वो जो चाहता है वो स्वतः ही होने लगता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो प्रयत्न के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति भी जागृत किया जा सकता है, और बहुत आसानी से होती है, और दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त कर सकती है, क्योंकि बस जो एक बाला का अलग काम होता है और एक सुई का भी अलग काम होता है। तो प्रयत्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, उतना ही बड़े बड़े शक्तियाँ कर सकते हो, वो प्रयत्न भी उतना ही यूज़ करेंगे, जो अनुभवी गुरु होता है वो सब कुछ कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं।